हेलो फ्रेंड्स, हम कोलोइड्स पढ़ रहे हैं। उसका अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल्स कैसे बनते हैं, उनका प्रोसेस हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो एसोसिएटेड कोलोइड्स बनाते हैं यानी माइसेल्स बनाते हैं। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए हायर फैटी एसिड and may be represented as RCOO negative Na positive. For example, sodium stearate CH3CH2 का whole 16 COO negative Na positive, which is a major component of many bar soaps. तो जो सोप होते हैं वो फैटी एसिड के सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट होते हैं और उनको RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि सोडियम स्टेरेट में जो ये R होगी ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो CH3CH2 का होल 16 और COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है। और जो सोडियम स्टेरेट होता है ये बार सोप्स का मेजर कंपोनेंट होता है। जो सोप हम यूज़ करते हैं उसका मेजर कंपोनेंट होगा सोडियम स्टेरेट। जैसे ये इस तरीके से होता है RCOOH। इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। RCOO नेगेटिव Na सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ये आयन बनता है, इस तरीके से ये सोल्ट बनता है। और जो सोडियम स्ट्रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कार्बन ये 16 कार्बन ये तो 17 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 16 2 32 यानी 32 कार्बन, 32 और 3 35 हो गए, तो C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये सोडियम स्ट्रेट का फॉर्मूला होता है और सोडियम स्ट्रेट सोप्स का मेजर कंपोनेंट होता है। When dissolved in water, it dissociate into RCOO negative and Na positive ion। और जब सोप को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सोप के अंदर जो सोडियम स्ट्रेट होता है वो टूट जाता है RCOO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में, यानी RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव अलग हो जाते हैं जब सोप को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। द RCOO नेगेटिव आयन however consist of two part, a long hydrocarbon chain R also called non-polar tail which is hydrophobic water repelling, and a polar group COO negative also called polar ionic head which is hydrophilic water living। और जो ये RCOO नेगेटिव है इसके भी दो पार्ट हैं, इस आयंस के भी दो पार्ट हैं। पहला है इसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये नॉन पोलर टेल बनाती है। और हाइड्रोकार्बन चेन यानी R हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग या फिर वाटर रिपलिंग होता है। दूसरा ग्रुप है या फिर दूसरा पार्ट है COO नेगेटिव। जो COO नेगेटिव है ये पोलर ग्रुप है जिसको पोलर आयनिक हेड भी कहते हैं। और जो ये आयनिक हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, वाटर के साथ ये अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर ये सोडियम स्ट्रेट की पूरी चेन दिखाई गई है। C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव वाटर में डिजोल्व किया। अभी इसको वाटर में डिजोल्व नहीं किया है तो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इधर ये CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब क्या हुआ, इस जो सोडियम स्टेरेट है इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, सोप को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो ये टूट जाएगा, यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये इधर C17H35 CO नेगेटिव ये पूरा पार्ट है। तो ये जब डिजोल्व हुआ यानी डिसोशिएट होने के बाद ये C17H35 CO नेगेटिव इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल यानी C17H35 हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और ये आप देख सकते हैं ये COO नेगेटिव ये हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेड है हाइड्रोफिलिक हेड और पीछे ये इसकी चेन है हाइड्रोकार्बन चेन, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। The RCOO negative ions are therefore present on the surface with their COO negative groups in water and the hydrocarbon chains are staying away from it and remains at the surface। तो जो RCOO negative ions हैं
वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि जो इनका COO नेगेटिव वाला ग्रुप है वो तो वाटर के अंदर होता है, और जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन है R वो वाटर से ऊपर होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा COO नेगेटिव वाला पार्ट वाटर लविंग है, तो वो वाटर के अंदर चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो वाटर रिपलिंग है, इसका मतलब वो वाटर के सरफेस से ऊपर होती है। ये पहला आप इसमें देख सकते हैं, पहला फिगर। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेट आयन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप। अगर सोप की कंसंट्रेशन लो है, सोप की कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसमाइसेल कंसंट्रेशन से कम है, उस समय ये डायग्राम होता है। इसमें क्या हुआ, हमने वाटर में क्या किया, सोप को मिला दिया। सोप के अंदर स्ट्रेट आयन होते हैं, तो इसके स्ट्रेट आयन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। और जो RCOO नेगेटिव होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसका जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ऊपर चेन हाइड्रोफोबिक होती है। तो अभी लो कंसंट्रेशन पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट आयन है वो वाटर की सरफेस पर रहता है, वाटर की सरफेस पर है यहाँ पर। इस तरीके से वाटर की सरफेस पर रहता है कि जो इसका ये हेड है, हाइड्रोफिलिक वाला हेड, ये वाटर के अंदर होगा, और जो ये हाइड्रोफोबिक चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन, ये वाटर के सरफेस से ऊपर होती है। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है लो कंसंट्रेशन पर। But at critical micelle concentration, the anions are pulled into the bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chain pointing toward the center of the sphere, with COO negative part remaining outward and the surface of the sphere. लेकिन क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर क्या होता है, जो एनायंस होते हैं RCOO नेगेटिव वो वाटर के बल्क में यानी सॉल्यूशन के अंदर खींच लिए जाते हैं, और अंदर खींचने के बाद ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। किस तरीके से, कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो तो इस स्फीयर के अंदर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी, और जो COO नेगेटिव वाला हेड वाला पार्ट होगा वो इस स्फीयर के सरफेस पर होगा, बाहर की तरफ होगा। इस तरीके से जो एग्रीगेट बनता है वो कहलाता है आयनिक माइसेल। दीज माइसेल में कंटेन एज मेनी एज 100 सच आयन, और जो ये माइसेल्स होते हैं इसमें लगभग 100 आयंस इस तरीके से होते हैं, यानी जो ये आयंस होंगे ये लगभग 100 होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जो जब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन आएगी उस पर क्या होगा, जो ये एनायन है, क्योंकि इसमें RCOO नेगेटिव एनायन है, Na पॉजिटिव कैटायन है, तो अभी हम सिर्फ RCOO नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर जो ये एनायंस हैं ये वाटर के अंदर खींच लिए जाते हैं, इनको यहाँ से अंदर खींच लिया जाएगा, इन सभी एनायंस को जो सरफेस पर हैं CMC पर, इनको अंदर खींच लिया जाएगा। अब ये अंदर आ गए, तो ये अंदर आने के बाद अपने आप को एक स्फीयर के रूप में अरेंज करते हैं। जो ये CMC पर ये अंदर आ गए एनायंस, ये अपने आप को एक स्फीयर के रूप में अरेंज करेंगे। यहाँ पर स्फीयर के रूप में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो इनकी ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो तो स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है, ये स्फीयर का सेंटर है। एनायन वाला पार्ट तो स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है, कैटायन वाला पार्ट स्फीयर के सरफेस की तरफ होता है। इस तरीके से ये एक स्फीयर बन जाएगा। अब इसमें सवाल आता है कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है स्फीयर के सेंटर की तरफ क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वाटर हेटिंग होता है, तो ये अपने आप को वाटर से बचाने के लिए इस स्फीयर के अंदर अपने आप को सिकोड़ लेता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वाटर के संपर्क में कम से कम आए। और हेड वाला पार्ट वाटर लविंग होता है, तो ये सरफेस पर होता है, वाटर के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। तो आपने देखा ये वाली फिगर, ये क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर दिखाई गई है। अरेंजमेंट ऑफ स्टेट आयन इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर आयनिक मिसेल, जब वो आयनिक माइसेल बना रहे हैं एट क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन ऑफ द सोप, इस तरीके से वो बना लेते हैं। आपने देखा ये स्फीयर वो बना लेंगे, हाइड्रोकार्बन वाला सेंटर की तरफ, ये सब बल्क में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है जब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है। और ये जो हेड वाला पार्ट होता है CO नेगेटिव, ये इस स्फीयर के सरफेस पर होता है, बाहर की तरफ होता है। Similarly, in case of detergent, sodium lauryl sulfate,
CH3 CH2 का होल 11 SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। द पोलर ग्रुप इज SO4 नेगेटिव अलोंग विद द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसी तरीके से जो डिटर्जेंट होते हैं उनका फॉर्मूला अलग होता है। डिटर्जेंट को सोडियम लोराइल सल्फेट कहते हैं। CH3 CH2 का होल 11 यानी C12H25 SO4 नेगेटिव NO पॉजिटिव। इसमें जो पोलर ग्रुप होगा वो SO4 नेगेटिव होगा यानी हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, और जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसमें वो हाइड्रोफोबिक होगी। द मैकेनिज्म हेंस द मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन हेयर आल्सो इज सेम एट एज दैट ऑफ द सोप। तो जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें माइसेल फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म होगा वो बिल्कुल सोप की तरह होगा। जैसे ऊपर हमने पढ़ा सोप में कैसे बनता है, इसी तरीके से डिटर्जेंट में माइसेल्स बनते हैं। अब है अगला क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप से जो क्लीनिंग किस तरीके से होती है। इट हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर दैट ए माइसेल कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन लाइक सेंट्रल कोर। हमने अभी पढ़ा कि जब माइसेल बनता है तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सेंट्रल कोर पर होते हैं यानी सेंटर की तरफ होते हैं, माइसेल में अंदर की तरफ बनते हैं। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल फॉर्म माइसेल अराउंड द oil droplet in such a way that hydrophobic part of the straight ion is in the oil droplet and hydrophilic part project out of the grease droplet like the bristles। जो सोप का क्लींजिंग एक्शन है वो इस तरीके से होता है कि जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो माइसेल बना लेते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ, यानी जो गंदगी लगी है उसके चारों तरफ माइसेल बना लेंगे, और माइसेल इस तरीके से बनाएंगे कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्ट्रेट आयन का वो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर होता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ऑयल ड्रॉपलेट से बाहर निकला होता है ब्रिसल्स की तरह। ये मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्लॉथ है और इस पर ये कोई ग्रीस लगा गंदगी लगी हुई है। जो ग्रीस से गंदगी लगती है आपको, ये नेचर में ऑयली होती है आपको पता है, और ये जो ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हमने क्या किया, ये कपड़ा किसी डिटर्जेंट या किसी सोप में डाल दिया, सोप सॉल्यूशन में डाल दिया, और जो वो सोप सॉल्यूशन है उस सोप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है या क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के बराबर है। तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर जो सोप्स हैं वो माइसेल बना लेते हैं। तो जो सोप्स हैं स्ट्रेट आयन है सोप के अंदर, वो माइसेल इस तरीके से बनाएंगे कि जो माइसेल वो बनाएंगे, जो ये ऑयल लगी है, ये जो गंदगी लगी है हमारे कपड़े पर, इसके चारों तरफ माइसेल बनाएंगे। और वो माइसेल इस तरीके से बनाएंगे कि माइसेल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी जो उसकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो तो इस ऑयल के अंदर होती है, इस तरीके से वो इसके अंदर होती है, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है यानी पोलर हेड, वो इस गंदगी से ऊपर होता है। यानी इस गंदगी के चारों तरफ क्या हुआ, माइसेल बन गया। माइसेल इस तरीके से बना, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन चेन ग्रीस के अंदर, ऑयल के अंदर, हाइड्रोफिलिक इसका पार्ट पोलर हेड बाहर की तरफ। तो आपको पता है जो ग्रीस होती है वो भी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन वो भी हाइड्रोफोबिक। तो जो ये दोनों हाइड्रोफोबिक पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो ये होता है हेड ये हाइड्रोफिलिक, यहाँ पर जो वाटर होगा वो भी हाइड्रोफिलिक, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस सोप सॉल्यूशन में हमने इस कपड़े को डाला हुआ है उसमें जो वाटर है वो इस पोलर हेड को अट्रैक्ट करेगा। जब हम इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये जो पोलर हेड है ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये आगे की तरफ जाएगा। जब ये आगे की तरफ गया तो इसके साथ जो ये गंदगी जुड़ी हुई है, इस पूरे आयंस के साथ, इस पूरे माइसेल के साथ जो ये गंदगी जुड़ी हुई है, ये भी इसके साथ खींचकर बाहर निकल जाएगी। Since the polar groups can interact with water, the oil droplet surrounded by straight ion is now pulled in water and removed from the dirty surface। क्योंकि जो पोलर ग्रुप है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जब पोलर ग्रुप वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मिसेल के अंदर जो ऑयल ड्रॉपलेट है जो स्ट्रेट आयन से घिरी हुई है, वो भी जैसे जैसे स्ट्रेट आयन वाटर की तरफ, जो पोलर ग्रुप है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होकर खींचा चलाएगा, तो उसके साथ जो माइसेल के साथ जो गंदगी जुड़ी हुई है वो भी कपड़े से बाहर खींची हुई चली आएगी। Thus, सोप हेल्प इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल एंड फैट। तो जो सोप है वो इमल्सिफिकेशन में मदद करता है और ऑयल फैट को वॉश करता है, गंदगी दूर करता है।
द नेगेटिवली चार्ज शेथ अराउंड द ग्लोब्यूल प्रेजेंट दैम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीग्यूट। और जो ये ग्लोब्यूल के ऊपर यानी इसके ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है माइसेल के ऊपर, ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है जिससे जो ये माइसेल्स हैं ये एक दूसरे के संपर्क में ना आ पाएँ। ये वाला माइसेल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की शीट बनी हुई है, ये वाला माइसेल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की शीट हुई है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर की तरफ धकेलेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, एक दूसरे को ये रिपल करते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण, जिससे ये अपने एक दूसरे के पास नहीं आ पाते और ग्रुप्स यानी एग्रीगेट नहीं बना पाते। तो आपने देखा किस तरीके से कपड़ों की सफाई की जाती है, ये यहाँ पर भी दिखाया गया है। सबसे पहले क्लॉथ पर ग्रीस लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये ग्रीस लगा हुआ है। फिर क्या होता है, जो स्ट्रेट आयंस हैं वो ग्रीस ड्रॉपलेट के चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं। ये स्ट्रेट आयन है, ग्रीस ड्रॉपलेट के चारों तरफ अरेंज हो गए। हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रीस के अंदर, हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड ग्रीस के बाहर। ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्ट्रेट आयन माइसेल फॉर्म्ड। उसके बाद जो ये ग्रीस ड्रॉपलेट है ये स्ट्रेट आयन के द्वारा सराउंड कर दिया जाता है, यानी ग्रीस के ये जो ग्रीस है इसके चारों तरफ माइसेल बन जाता है। फिर जो ये पोलर हेड है ये वाटर के साथ क्या करेगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर की तरफ खींचा हुआ चला आएगा। खींचने के बाद क्या होगा, ये पूरे के पूरे माइसेल को अपनी तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। इस माइसेल से जो ग्रीस जुड़ा हुआ है, गंदगी जुड़ी हुई है, वो भी बाहर खींची चली आएगी। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।